पिछले कुछ ईयर्स में मैंने वो हर बुक पढ़ी है जो मनी और इन्वेस्टिंग के बारे में एग्जिस्ट करती है। क्लासिक्स जो कि फंडामेंटल कवर करती है, जैसे रिच डैड पुअर डैड से लेकर के साइकोलॉजी बुक्स जैसे कि थिंक एंड ग्रो रिच और इन्वेस्टिंग वाली लाइक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स और बहुत सारी बुक्स। मेरा मनी को लेकर माइंडसेट और पर्सपेक्टिव कंप्लीटली चेंज हो गया। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो सारे की लेसन्स जिन्होंने मुझे हेल्प किया और वो आपको हेल्प करेंगे टू अचीव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम। तो हमारी पहली बुक है रिच डैड पुअर डैड। आप सबने इस बुक के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा, और इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे भी ये रियलाइज हुआ कि ये इतनी पॉपुलर क्यों है। तो ये बुक स्टार्ट होती है रॉबर्ट के दो डैड से। एक डैड जो कि उनके रियल बायोलॉजिकल फादर हैं और उनके दूसरे डैड जो कि उनके बेस्ट फ्रेंड के रियल डैड हैं। जो उनके रियल डैड हैं, जिनको पुअर डैड बोला गया है, वो हमेशा रॉबर्ट को ये कहते थे कि तुम अच्छे ग्रेड्स लाओ और अच्छी जॉब सिक्योर करो और एक सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की तरफ जाओ। और वहीं जो उनके रिच डैड थे, यानी उनके बेस्ट फ्रेंड के डैड थे, वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर बिल्ड किया था। और वो हमेशा रॉबर्ट को कहते थे कि तुम एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो कि तुम्हारे लिए पैसा कमाएगा और उस पैसे को एसेट में इन्वेस्ट करो। ये बुक तुम्हें वो सारी चीजें सिखाती हैं जो कि हमें मनी के बारे में किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। रॉबर्ट कहते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो अपने पैसे को एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट या फिर रियल एस्टेट और बहुत सारे एसेट्स। जो एसेट होता है वो आपके पॉकेट में मनी डालता है, और वहीं जो गरीब लोग होते हैं वो अपने पैसे को लायबिलिटीज में खर्च करते हैं, जैसे कि महंगी गाड़ियाँ, महंगा घर और या फिर महंगे फोन। और जो लायबिलिटीज होती हैं वो आपके पॉकेट से पैसा ले जाती हैं। तो ये तो बात हो गई कि पैसा लगाना कहाँ चाहिए, यानी कि सही एसेट्स बाय करना चाहिए। लेकिन अब बात आती है कि पैसा अर्न कैसे करें। उसके लिए है रॉबर्ट कियोसाकी की दूसरी बुक जो कि है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इस बुक में रॉबर्ट ने 4 ऐसे क्वाड्रेंट्स के बारे में बताया है जहां लोग पैसे कमाते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट्स में पहला क्वाड्रेंट है एम्प्लॉय। ये वो इंसान है जो जॉब करता है, सैलरी लेता है और सिक्योरिटी चाहता है। और दूसरा क्वाड्रेंट है सेल्फ एम्प्लॉयड, और ये अपना काम करता है, ये फ्रीडम चाहता है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट करता है। और थर्ड क्वाड्रेंट है बिजनेस ओनर, ये सिस्टम बनाता है जिसमें लोग उसके लिए काम करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट इन्वेस्टर, ये पैसे को इन्वेस्ट करता है ताकि पैसा उसके लिए काम करे। ज्यादातर लोग पहले और दूसरे क्वाड्रेंट यानी कि ई और एस क्वाड्रेंट में ही फंसे रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी चाहिए होती है। लेकिन अगर तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो तुम्हें थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, यानी कि बिजनेस और इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में। तुम्हें एक्टिव नहीं, पैसिव इनकम जनरेट करना पड़ेगा। ये तो बात हो गई इनकम जनरेट करने की। अब बात करते हैं वेल्थ क्रिएट करने की। तो उसके लिए सबसे बढ़िया बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये बुक हमें ये बताती है कि हमारे मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल डिसीजंस जो होते हैं हम लॉजिक से नहीं, वो इमोशन से लेते हैं, जैसे कि आउट ऑफ ग्रीड, आउट ऑफ जेलेसी, आउट ऑफ ईगो, आउट ऑफ फेयर और बहुत सारी इमोशन। बहुत बार कंपैरिजन के चक्कर में हम वो चीज़ खरीद लेते हैं जिसे हमें कभी नीड ही नहीं थी। इस बुक का कोर मैसेज ये है कि पैसा कमाना एक तरफ है और पैसे को सस्टेन करना, यानी वेल्थ को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना, ये एक अलग ही स्किल है। और इसके लिए पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम कोई बड़े गोल्स या बड़े सक्सेस की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होता है माइंडसेट। एक इंसान का माइंडसेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और अगर तुम्हें रिच माइंडसेट बिल्ड करना है तो इस बुक से बेटर कोई बुक नहीं हो सकती। थिंक एंड ग्रो रिच, ये मेरी पहली बुक थी। इसने मेरा रिच माइंडसेट डेवलप करने में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की, जिससे मैंने और भी आगे जाकर बुक्स पढ़ी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि एक बड़ी सक्सेस के लिए एक बर्निंग डिज़ायर चाहिए होता है। अगर आपके गोल्स आपको क्लियर हैं और आप डेली उसे विजुअलाइज कर सकते हो और आपको उन पे बिलीव है कि आप ये कर सकते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ट्रेन करता है उन गोल्स को अचीव करने के लिए। ये बुक आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मतलब कोई पैसे कमाओ एक्टिव इनकम या पैसिव इनकम से, फिर उसे कहीं म्यूचुअल फंड या कहीं पे इन्वेस्ट करो और फिर उसका वेट करो टू मेक इट बिकम अ बिग अमाउंट। ये मिथ मेरा तोड़ा इस बुक ने, द मिलियनेयर फास्ट लेन। हम सब ने कॉमन फाइनेंस एडवाइस तो सुनी ही होगी कि अर्न करो, सेव करो, इन्वेस्ट करो और फिर रिटायरमेंट तक का वेट करो। अरे ऐसे तो रिच बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और इस ट्रेडिशनल एडवाइस को तोड़ देती है ये बुक। इसमें ऑथर कहते हैं कि अगर तुम्हें ट्रूली रिच बनना है
तो तुम्हें रिच माइंडसेट जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करना होगा। तुम्हें टाइम के बदले पैसे नहीं कमाना, तुम्हें वैल्यू के बदले पैसे कमाना होगा। इस बुक में ये बताया है कि अगर तुम्हें 1 करोड़ रुपए कमाना है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस तुम्हें 250 रुपए का प्रोडक्ट या सर्विस सिर्फ 40,000 लोगों को बेचना है और तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए होंगे। तो ये बुक एक्सप्लेन करती है कि जल्दी रिच बनना भी पॉसिबल है। और फिर आती है हमारी इन्वेस्टिंग की बाइबल, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये बुक वॉरेन बफेट की पर्सनल फेवरेट बुक है। इस बुक में ये एक्सप्लेन किया गया है कि तुम्हें इन्वेस्टर बनने के लिए या पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा हाई आईक्यू की ज़रूरत नहीं होती। तुम्हारे दिमाग कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं होना चाहिए। यू जस्ट नीड डिसिप्लिन, राइट माइंड सेट और अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। क्योंकि बहुत बार लोग इमोशंस के चक्कर में बहुत ज़्यादा पैसे लूज कर देते हैं स्टॉक मार्केट में। इस बुक का कोर मैसेज है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, वैल्यू पे फोकस करो और लॉन्ग टर्म सोचो। इस बुक के सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करना एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है। और अगर तुम्हें डिटेल्ड वीडियो चाहिए इन सारे बुक्स का या किसी भी बुक्स का, तो कमेंट में मुझे बताओ और मैं आपके लिए वीडियोस डेफिनेटली लेके आऊँगा। इन सभी बुक्स में मैंने एक जो कॉमन चीज़ सीखी वो ये थी कि रिच बनना या सक्सेस बनना इज़ नॉट अ वन डे थिंग। तुम बहुत ईजिली रिच नहीं बन सकते या सक्सेस नहीं मिल सकती तुम्हें डिसिप्लिन, परसिस्टेंस और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। सारी इन्वेस्टिंग बुक्स में मैंने ये एक कॉमन चीज़ देखी, वो ये बताती हैं कि अगर तुम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले तुम खुद में इन्वेस्ट करो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो पहले तुम खुद में इन्वेस्ट करो, स्किल्स में इन्वेस्ट करो, खुद को और बेटर बनाओ और अपने एक सिस्टम बनाने में, एक पैसिव इनकम जनरेट करने में इन्वेस्ट करो। और इन सारे बुक्स का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। If you want to buy these books, check the link in my description.